नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार राजद के गद्दावर नेता और राजद के राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता पर ईडी ने शिकंजा कसा है। कहा जाता है कि आलोक मेहता लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। आलोक मेहता के पिता भी बिहार के गद्दावर नेता थे और आलोक मेहता के पिता तुलसीदास मेहता ने वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक की स्थापना की थी। आलोक मेहता के पिता चेयरमैन थे, बाद में आलोक मेहता चेयरमैन बने। आलोक मेहता के 19 ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की और कहा जाता है कि 100 करोड़ फर्जी रूप से निकासी की गई है। निवेशकों की जमा पूंजी को फर्जी खाता धारकों द्वारा उस रकम को निकाली गई है। आलोक मेहता के 19 ठिकाने पर छापामारी की गई है। वैशाली के अलावे पटना, दिल्ली, अन्य स्थानों पर भी छापामारी की गई है। कहा जाता है कि कई प्रकार के सामग्री लेखा जोखा भी बरामद हुआ है। वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक के चेयरमैन 15 से 22 तक आलोक मेहता थे। कहा यह भी जाता है कि इसी दरमियान घोटाले की शुरुआत हुई। सामने कई तरह की बातें आ रही है लेकिन आलोक मेहता के ऊपर यह आरोप लगा है कि बैंक सहकारिता बैंक से 100 करोड़ का घपला किया गया है। आरबीआई के द्वारा जांच के बाद यह मामला सामने आया। अब बिहार में राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल के चुन चुन के नेताओं को ईडी द्वारा फंसाया जा रहा है। पूर्व में अरुण यादव विधायक पर शिकंजा कसा गया ईडी के द्वारा, अब आलोक मेहता पर शिकंजा कसा जा रहा है और कई ऐसे विधायक और सांसद हैं जिन पर सरकार की निगाह गड़ी हुई है और कहा जाता है कि ईडी के छापेमारी से त्रस्त करने की मंशा है। इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना तय है और इसी साल विधानसभा का चुनाव होगा और बिहार में जदयू भाजपा की सरकार है। तेजस्वी यादव की यात्रा जारी है और लालू प्रसाद यादव के मंत्र पर तेजस्वी यादव काम शुरू कर चुके हैं और आलोक मेहता पर शिकंजा कसा जाना कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेष और प्रेरित होकर यह घटना को अंजाम दी गई है। यह राजद के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। ईडी सीबीआई का छापामारी कराकर पार्टी को कमजोर करने की मंशा केंद्र सरकार की रही है, यह आरोप लगता है। बशर्ते कि आलोक मेहता इस घोटाले में शामिल न हो। कहा जाता है कि आलोक मेहता इस घोटाले में शामिल नहीं है, लेकिन ईडी की छापेमारी के बाद स्पष्ट रूप से यह खुलासा नहीं हो पाया है कि आलोक मेहता की संलिप्तता कहां तक है। 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं, लेकिन राजद के नेताओं का कहना है कि किसी भी एफआईआर में आलोक मेहता का नाम नहीं है, फिर भी छापेमारी की गई है। आखिर मंशा क्या है सरकार का? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।